हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, डेली की तरह आज भी एक नए सेशन से यानी एक नए क्लास का आगाज़ हो गया है। प्यारे बच्चों, तो जैसे देख ही रहे कि बच्चे आपको डेली वीडियो मिल रही थी, ठीक है। तो उसी क्रम में बच्चे हम नेक्स्ट आज एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। क्लास 12th के लिए जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये 20 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यही 20 क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे आपके नंबर दिलाने वाले हैं। तो चलिए बच्चे, ज़्यादा देर न करके हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो बच्चे एक क्लास में आपको मिल गई थी। अब ये क्या है, नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। कुछ वीडियो उसमें लॉन्ग रहा था बच्चे, बट उसमें थोड़ा सा शॉर्ट करके अब आपको इसमें देने वाले हैं। तो चलिए बच्चे देखते हैं। फिर आज नए चैप्टर उठाया गया है जिसका नाम है क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। क्या उठाया गया बच्चे, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या करना है बच्चे, में क्या क्या पढ़ के जाना है पी ब्लॉक में। तो सबसे पहले बच्चे, पी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को आपको पढ़ के जाना है। क्या करके जाना है बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ के जाना है। जितने भी इनके वर्ग हैं, सभी वर्गों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ के जाना है बच्चे पी ब्लॉक में। उसके बाद बच्चे अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, हाइबर विधि से अमोनिया बनाना है। क्या करना है बच्चों, हाइबर विधि से अमोनिया बना के आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चे, ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की वर्कलैंड आइड विधि बनाना है, वर्कलैंड आइड विधि बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा बच्चे, सीमेंस और हाल्स के ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण, ठीक है। सीमेंस और हाल्स के ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण, ये भी करके जाना है बच्चे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया बच्चे, ये थे पी ब्लॉक के एलिमेंट। अब हम लोग देखते हैं डी ब्लॉक में क्या क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। डी ब्लॉक में क्या पढ़ना है बच्चे, तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लेना है। डी ब्लॉक में क्या पढ़ना है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद इसी में से बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के जाना है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। डी ब्लॉक तत्वों को बच्चे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग उनके पीरियड से याद करिएगा, उनके वर्ग से याद करिएगा, मतलब कह सकते हैं उनके आवर्त से याद करिएगा, ठीक है, कि कौन सा आवर्त में किस में रखा गया, ठीक है। इसी तरह बच्चे एफ ब्लॉक में क्या करोगे, एफ ब्लॉक में पहले तो आपको एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करके जाना है बच्चे। एफ ब्लॉक क्या करके जाना है, इलेक्ट्रॉनिक, एफ ब्लॉक में बच्चे आपको क्या करना है, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो ही गया। उसके बाद एफ ब्लॉक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे यहाँ से बनता है, लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। फिर क्या आ जाता है बच्चे, इसी कड़ी में आ जाता है उपसात संयोजन यौगिक में। उपसात संयोजन यौगिक में आपको बर्नर सिद्धांत पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बर्नर सिद्धांत पढ़ना है। बीवीटी पढ़ के जाना है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लेना बच्चों। और CFT पढ़ के जाना है, ये भी CFT भी पढ़ के जाइएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को भी। उसके बाद बच्चे बच जाए टाइम तो आप IUPAC, नाम तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, इसके बिना पढ़े आप मत जाइएगा, क्योंकि उपसात संयोजन में बच्चे सबसे ज़्यादा क्या आता है, IUPAC नेम आता है, ठीक है। अगला आ जाता है लिगेंड तथा लिगेंड पढ़ लेना बच्चे। और लिगेंड से इसके बाद क्या पढ़ लेना है, इनके प्रकार को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर इसी में आ जाता है अगला ऑक्सीकरण संख्या पढ़ना है आपको। उसके बाद ये पढ़ लेना बच्चे। फिर प्रभावी परमाणु संख्या पढ़ के जाना है, यानी EAN पढ़ के जाना है, प्रभावी परमाणु संख्या पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये थे बच्चे हमारे क्या, इसके और भी है बच्चे, हाइलोएल्केन हाइलोएरिन्स भी हैं, ठीक है। अभी और सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं आगे। हाइलोएल्केन हाइलोएरिन देखिए बच्चे, तो इनमें हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चे, SN1 और SN2 क्रिया पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि पढ़ना है। हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन बनाने की विधि पढ़ के जाना है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना, मार्कोनी आप तथा प्रति मार्कोनी आप अपक्रिया, ये भी बच्चे आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। उसी तरह बच्चे इसमें आ जाइए एल्कोहल में, एल्कोहल फिनाल ईथर में बनाने की विधि एवं रासायनिक गुण आपको पढ़ना है बच्चे, ठीक है। एल्कोहल बनाने की विधि और रासायनिक गुण पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है बच्चे, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि पढ़ के जाना है। डाई एथिल ईथर क्या करना है बच्चे, बनाने की विधि पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ जाएगा, IUPAC नाम आपको पढ़ के जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बच्चे, इनका वर्गीकरण कैसे होता है, ठीक है। फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्जिलिक अम्ल में ये बनाने की विधि पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ते हैं।
फिर इनका क्या करेंगे बच्चे, IUPAC नाम हम वर्गीकरण करते हैं। ये सब बच्चे सब में पढ़ना आपको, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, सब में क्या करना है बच्चे, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला आ जाता है बच्चे एमीन। ठीक है, ये हो गया। अगला आ जाता है बच्चे एमीन। एमीन में क्या करना है, एमीन में भी वही है बच्चे, आपको क्या करना है, एमीन में भी आपको बनाने की विधि पढ़ना है बच्चे, वर्गीकरण पढ़ना है और IUPAC नाम पढ़ के जाना है। ठीक है, ये सब बच्चे आप पढ़ के जाइएगा। ठीक, अगला क्या है, अगला अपना बच्चे चैप्टर, लास्ट चैप्टर है जैव अणु, जिसका क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इसका है बच्चे वर्गीकरण पढ़ेंगे, ग्लूकोज की बनाने की विधि पढ़ेंगे एवं गुण पढ़ेंगे, पेप्टाइड बंध एवं पॉलीपेप्टाइड पढ़ा जाएगा, प्रोटीन, प्रोटीन किसे कहते हैं, इसको तो पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड पढ़ के जाइएगा बच्चे। ठीक है, प्रोटीन किसे कहते हैं ये भी जाइएगा, प्रोटीन का वर्गीकरण ये तो बहुत बार पूछा गया है, तथा प्रोटीन की संरचना ये भी आपको तैयार करके जाना है बच्चे। फिर उसके बाद बच्चे ये एक छोटा सा पुल लेता है कभी शॉर्ट नोट में, मॉलिस परीक्षण किसे कहते हैं ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5, DNA की द्विकुंडलित संरचना। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये संरचना पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन इसी में और जोड़ लीजिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6, DNA और RNA में अंतर। ठीक है, DNA एंड RNA में अंतर, DNA और RNA में अंतर याद रखिएगा बच्चे, DNA और RNA में अंतर ये पढ़ाएं बच्चे, आप इसको पढ़ के जाइएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको पढ़ाएं बच्चे, DNA और RNA में अंतर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन लेके आए थे जो आपके एग्जामों में बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिला सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चे, इतने क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे फिर से नए क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।